Good evening, all my dear friends. You are all welcome in my YouTube channel कमल जी क्लासेस। आज के वीडियो के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड है। और आज के टॉपिक का टाइटल है उत्तराखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समय को बिना व्यर्थ में गवाए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमारे टॉप 33 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर मिलेगा। तो पहला प्रश्न है हमारा आज के वीडियो का, बेहद इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या फिर 9। तो प्रश्न संख्या आज के वीडियो का पहला है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 6 है, जिनके विषय में हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कहता है निम्न में से कौन भारत व दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूके पीसीएस 2016 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है ऑप्शन ए हैली राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए हैली राष्ट्रीय उद्यान। अब ये हैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कहाँ स्थित है और क्या है, इसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1936 ईस्वी में उत्तराखंड में तत्कालीन गवर्नर मालकम हैली के नाम पर की गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो है वो रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। बाद में पुनः एक बार फिर इसका नाम परिवर्तित किया गया और 1957 ईस्वी में इस पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, जो वर्तमान में नैनीताल जनपद के रामनगर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अभी हम इसका आंसर कर चुके हैं, तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो कहता है स्वतंत्रता के पश्चात हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर भी आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी दूसरे प्रश्न के आंसर में और डिटेल में मेरे द्वारा इसको बताया गया। ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रामगंगा नेशनल पार्क और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रामगंगा नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। प्रश्न के ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है, तो आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन ए वर्ष 1957 में, ऑप्शन बी वर्ष 1958 में, ऑप्शन सी वर्ष 1960 में और ऑप्शन डी वर्ष 1964 में। तो प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1957 में रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 6, जो कहता है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूके यूडीए प्री 2003 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ये यूडीए जो है ये उस समय जो वर्तमान में आरओ की परीक्षा है उसका नाम है। ऑप्शन है ऑप्शन ए राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन बी फूलों की घाटी, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क और ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न संख्या 6 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क
भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, न कि सिर्फ उत्तराखंड की परीक्षाओं में बल्कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में भी इस प्रश्न को पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 जो कहता है किस वर्ष जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी 1975 में और ऑप्शन डी 1980 में। तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये भारत से लुप्त प्राय होने वाले बंगाल टाइगर को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क्स को बारी बारी से शामिल किया जा रहा है, जिससे कि भारत में टाइगर को विलुप्त होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 8 जो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न कहता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है? यह अपर निजी सचिव 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न के ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिथौरागढ़ व चंपावत, ऑप्शन बी चमोली व रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल और ऑप्शन डी नैनीताल व ऊधम सिंह नगर। तो प्रश्न संख्या 8 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल जिले के क्षेत्र में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 जो कहता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए 520.82 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 330.16 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 195.5 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 131.6 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 9 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 10 जो कहता है निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटली दून स्थित है? कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न संख्या 10 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पाटली दून स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? ये उत्तराखंड पीसीएस 2007 की महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी विंसर वन्यजीव अभयारण्य। तो प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व है, बाकी अन्य टाइगर रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले मुख्य जीव हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी तेंदुआ और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पाए जाने वाले मुख्य जीव बाघ, हाथी और तेंदुआ ये सभी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटक किस उद्यान में आते हैं? ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा पर्यटक उत्तराखंड में विजिट करने आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 जो कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है। ये महिला कांस्टेबल 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए कालाडूंगी में, ऑप्शन बी काशीपुर, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कालाडूंगी जो नैनीताल जनपद में स्थित एक नगर है। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का संग्रहालय स्थित है जिसे आप विजिट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए 2011 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2013 में और ऑप्शन डी 2014 में। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2013 में STPF या स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 16 जो कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई। अब हम दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए 1969 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1983 में और ऑप्शन डी 1986 में। तो प्रश्न संख्या 16 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको फटाफट से प्रस्तुत कर दें। इसकी स्थापना के संबंध में हम प्रश्न भी कर ही चुके हैं, 1983 में हुई थी। यह देहरादून, हरिद्वार व पौड़ी गढ़वाल इन तीनों जनपद के क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। 1983 से पहले इस क्षेत्र में 3 अभयारण्य हुआ करते थे, राजाजी अभयारण्य, मोतीचूर अभयारण्य और चिल्ला अभयारण्य। इन तीनों को मिलाकर एक कर दिया और इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे रखा गया और इसे 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 जो कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है। ये लेखपाल पटवारी 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल और ऑप्शन डी ये सभी। तो अभी फैक्ट में मैंने ये डिस्कस किया था तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों ही जनपद में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा गया। ऑप्शन बताने से पहले बता दें कि ये उत्तराखंड वीडियो 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजा हरकिशन सिंह और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 18 प्रश्न संख्या 18 का जो राइट आंसर रहेगा वो आपको मालूम है क्या है, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 जो कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किन पशु विहारों को मिलाकर की गई थी। ऑप्शन ए चीला पशु विहार, ऑप्शन बी मोतीचूर पशु विहार, ऑप्शन सी राजाजी पशु विहार और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किन वन जीव के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी हिम तेंदुआ, ऑप्शन सी कस्तूरी मृग और ऑप्शन डी काला भालू। तो प्रश्न संख्या 20 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी के लिए राजाजी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21 जो कहता है जिम कॉर्बेट व राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना सुलभ है। ये उत्तराखंड PCS 2007 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लघु पैमाने पर, ऑप्शन बी मध्यम पैमाने पर, ऑप्शन सी दीर्घ पैमाने पर और ऑप्शन डी अति दीर्घ पैमाने पर। तो प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अति दीर्घ पैमाने पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 जो कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी हैं। ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी शीशम, ऑप्शन सी अमलतास और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में साल, अमलतास और शीशम ये सभी वनस्पतियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 जो कहता है
उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? ये उत्तराखंड पीसीएस 2017 की परीक्षा में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर अभी फैक्ट बताते हुए मैंने डिस्कस किया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 जो कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। तो प्रश्न संख्या 24 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 25 जो कहता है उत्तराखंड का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार किस वर्ष राजाजी नेशनल पार्क में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 1938 में, ऑप्शन बी 1956 में, ऑप्शन सी 1983 में और ऑप्शन डी 1998 में। तो प्रश्न संख्या 25 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में मोतीचूर वन्य जीव विहार को राजाजी नेशनल पार्क में समाहित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जो कहता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1969 में, ऑप्शन बी वर्ष 1976 में, ऑप्शन सी वर्ष 1989 में और ऑप्शन डी वर्ष 1994 में। तो प्रश्न संख्या 26 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1989 में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लिए जाएं। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, यह आप जान ही चुके हैं। यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। ये इतने क्षेत्रफल में विस्तारित है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 जो कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ये उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद 2012 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसके ऑप्शंस को देखते हैं लेकिन हम सीधे आंसर पे जाते हैं क्योंकि अभी हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 28 जो कहता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है? आंसर आपको पता है लेकिन फिर भी ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए 1980 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 2083 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 2210 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी 2390 वर्ग किलोमीटर। तो प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 2390 वर्ग किलोमीटर में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान विस्तारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 29 जो कहता है राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया किसके द्वारा? ये वन आरक्षी 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए राजाजी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, ऑप्शन बी कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, ऑप्शन सी गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा और ऑप्शन डी नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 जो कहता है हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, कोकलास, ट्रैगोपान, स्नोकाथ आदि किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख वन्य जीव हैं? ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में ये सभी जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 31 जो कहता है
गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1978 में, ऑप्शन सी 1980 में और ऑप्शन डी 1984 में। तो प्रश्न संख्या 31 का जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन संख्या 32 जो कहता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी देहरादून। तो प्रश्न संख्या 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी जनपद में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 जो कहता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में निम्न में से कौन सी पर्वतीय वनस्पतियां देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए भोजपत्र, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी बांस और ऑप्शन डी ये सभी। तो प्रश्न संख्या 33 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी वनस्पतियां गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने कवर किया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद नेशनल पार्क, इन 4 नेशनल पार्क के बारे में जिनमें से अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विस्तार पूर्वक हमने आज इसको स्टडी किया। अब आगे की परीक्षाओं में कभी भी कोई प्रश्न आपसे मिसमैच नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडी को बना के रखिए।